सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। माना त्रिभुज एबीसी का परकेंद्र O है। यदि OA, OB, OC के अनुदिश क्रियाशील तीन बल क्रम से PQR संतुलन में हो तब P/Q/R बराबर है। लेट O be the circumcenter of triangle ABC. If three forces PQR acting along OA, OB, OC respectively are in equilibrium, then P/Q/R is equal to। तो जैसा जैसा कह रहा है उसी तरह से फिगर बना लेते हैं। ABC is the given triangle and O is the circumcenter of the triangle O। परकेंद्र है। परकेंद्र कौन सा होता है? तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है पॉइंट, या कह सकते हैं ABC से जाने वाला सर्किल, और सर्किल का केंद्र जो होता है वो सर्किल त्रिभुज का परकेंद्र कहलाता है। OA की दिशा में बल लगा हुआ है P, OP की दिशा में Q और OC की दिशा में R। तब P/Q/R का रेशो लेना है आपको। चूंकि O बिंदु पर तीन बल कार्यरत हैं, PQR तीनों संतुलन में है, तो लामी प्रमेय लगा सकते हैं। चूंकि O सर्कमसेंटर है इसलिए एंगल O, एंगल A, एंगल BOC बराबर 2A हो गया। ये आप प्लेन ज्योमेट्री से जानते हैं। कोई भी सर्किल है, सर्किल में कोई भी आर्क दे रखा है, जैसे ये आर्क दे दिया आपको AB। अगर ये परिधि पर एंगल थीटा बनाता है तो केंद्र पर कितना बनाता है? 2 थीटा बनाता है। वृत्त का कोई चाप AB परिधि के किसी बिंदु पर थीटा एंगल बनाता है तो उसका दुगुना केंद्र पर बनाता है। ये जो एंगल थीटा है, AB जो चाप है उसका जो सामने वाला सेगमेंट है, वृत्तखंड है, उसमें बनने वाला एंगल है। यानी AB वृत्त के किसी भी बिंदु पर थीटा कोण अंतरित करता है। जो बिंदु का है, जो उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में है, सम्मुख वृत्तखंड में है, तो केंद्र पर कितना कोण बनाएगा? उसका दुगना बनाएगा थीटा। अब यहाँ देखते हैं BC, BAC। अगर ABC से जाने वाला सर्किल देखें, अपन नहीं बनाया है लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, तो वो सर्किल में BC जो चाप होगा वो परिधि पर कितना एंगल बना रहा है? A बना रहा है, BAC। तो केंद्र पर कितना बनाएगा? 2A बनाएगा। तो इस आर्गूमेंट से ये वाला एंगल 2A हो गया, इसी आर्गूमेंट से ये वाला एंगल 2B हो गया, और इसी आर्गूमेंट से ये एंगल 2C हो गया। अब O बिंदु पर तीन बल काम कर रहे हैं, PQR तीनों संतुलन में, तो OP पर लामी प्रमेय लगा देते हैं। अप्लाइंग लामीज थ्योरम एट पॉइंट O। बिंदु A पर लामी प्रमेय लगाने पर P अपॉन साइन ऑफ BOC, Q अपॉन साइन ऑफ COA, R अपॉन साइन ऑफ AOB। और ये सारे एंगल आपको बताएं, तो P अपॉन BOC 2A के बराबर है, तो वो साइन 2A हो गया। Q अपॉन साइन 2B एंड R अपॉन साइन 2C। तो कौन सा आंसर आ गया? सेकंड ऑप्शन आ गया।
बेहद आसान क्वेश्चन है। आपको बस ये पता है एंगल BOC 2A के बराबर हो गया तो पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, फिगर बनाया और सीधा आंसर क्लिक कर देना है। और बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक्स डायनेमिक्स में। परसेप्शन ये है कि टिपिकल है निश्चित रूप से है, पर एग्जाम में ऐसे टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते। बस आप क्वेश्चन पढ़ें, फिगर बनाएं, और इसमें तो कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। P प्रोपोर्शनल टू साइन BOC, साइन BOC कितना है, साइन 2A, तो P प्रोपोर्शनल टू साइन 2A, Q प्रोपोर्शनल टू साइन 2B, R प्रोपोर्शनल टू साइन 2C। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि I त्रिभुज ABC का अंत्य केंद्र है और IA, IB, IC के अनुदिश क्रियाशील तीन बल PQR संतुलन में है, तब P/Q/R बराबर है। अगेन, if I is the incenter of triangle ABC and three forces PQR are in equilibrium and acting along the lines IA, IB, IC, then P/Q/R is equal to, उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन किया था। वहां क्या था, O बिंदु पर केंद्र ले रखा था और OA, OB, OC के अनुदिश तीन बल काम कर रहे थे। अब क्या दे रखा है, अब ये अंत्य केंद्र दे रखा है। अंत्य केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। IA के अलोंग P, IB के अलोंग Q और IC के अलोंग R बल काम कर रहा है। I is the incenter of triangle. Incenter means point of intersection of angular bisectors of the triangle. It's called incenter of the triangle. अंत्यव्रत का केंद्र, तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला व्रत वो अंत्यव्रत, अंत्यव्रत का केंद्र अंत्य केंद्र। सर्किल which touches all the three sides of a triangle is called inscribed circle of the triangle, और center of inscribed circle is in center of the triangle। तो I इन सेंटर है, और I कोणों का अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु भी होता है। IA A कोण का अर्धक है, IB B कोण का अर्धक है, IC C कोण का अर्धक है। अब तीनों बल संतुलन में है, I अंत्य केंद्र पर काम कर रहे हैं, तो लामी प्रमेय लगा सकते हैं। तो लामी प्रमेय क्या होगी, P प्रोपोर्शनल टू साइन BIC, Q प्रोपोर्शनल टू साइन CIA, R प्रोपोर्शनल टू साइन AIB। अगर आपको BIC पता है तो सीधे सीधे हो गया। मैं लिख देता हूं, एंगल BIC 90 प्लस A/2, एंगल CIA 90 प्लस B/2, एंगल AIB 90 प्लस C/2। अब एंगल आ गए तो लामी प्रमेय लगा दो। P प्रोपोर्शनल टू साइन 90 प्लस A/2, साइन 90 प्लस A/2 कॉस A/2, तो P कॉस A/2 के समानुपाती हो गया, Q कॉस B/2 के, R कॉस C/2 के। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये इन्फॉर्मेशन है तो आंसर आ गया। फिर भी लिख देता हूं एक बार, I पर लामी प्रमेय लगाने पर P प्रोपोर्शनल टू साइन BIC, Q प्रोपोर्शनल टू साइन CIA, R प्रोपोर्शनल टू साइन AIB। वैल्यू रख दी। फिर P प्रोपोर्शनल टू साइन 90 प्लस थीटा बाई 90 प्लस A/2, Q प्रोपोर्शनल टू साइन 90 प्लस B/2 इक्वल टू R प्रोपोर्शनल टू साइन 90 प्लस C/2। This implies
P/Q/R बराबर cos A/2 cos B/2 cos C/2। पहले वाला क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ था, इस पे एग्जाम का टैग नहीं लगा हुआ है, लेकिन एग्जाम में आते रहते हैं। कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चंस अपने टैग किए हुए हैं और बाकी जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे मटेरियल में सभी एग्जाम वाले ही हैं लगभग। तो आपका ये आ गया। अब यहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ओ त्रिभुज ABC का परकेंद्र दे रखा था, यहाँ अपन ने अंतर केंद्र लेके कर दिया। तो अंतर केंद्र से क्या हो गया, ये अब यहाँ पे ये एंगल, अगर एंगल नहीं पता है तो एंगल आपको आना चाहिए। ग्रेजुएशन वाले टॉपिक में थोड़े से ट्विस्ट के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अपने स्कूल लेवल की आवश्यक है। स्कूल लेवल के कॉन्सेप्ट जितने अच्छी तरह से आपको आते होंगे, BSc का क्वेश्चन उतनी ही जल्दी और आसानी से होगा। देखिए, अंतः केंद्र त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है, तब ये वाला कोण बराबर है अर्धक है, ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल बराबर है। ये एंगल I है। तो अपन लेते हैं त्रिभुज BIC में इन ट्राइंगल BIC, एंगल IBC प्लस एंगल BIC प्लस एंगल ICB इक्वल टू 180 डिग्री। इन ए ट्राइंगल सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। तो त्रिभुज IBC में वो BIC में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। IBC ये B/2 हो गया। B/2 क्यों हो गया, क्योंकि कोण B का अर्धक है BI, पूरा एंगल B है तो ये B/2 हो गया, ऊपर भी B/2, ये भी B/2। इसी आर्गुमेंट से CI कोण C का अर्धक है तो ये C/2 हो गया। तो IBC को लिख दिया B/2, BIC को ऐसे कैसे रखा, ICB को लिख दिया C/2 बराबर 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल BIC बराबर 180 डिग्री माइनस B/2 प्लस C/2। B/2 प्लस C/2 ये हो गए 90 माइनस A/2। तीनों कोणों का योग A प्लस B प्लस C बराबर 180। देयरफॉर A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 इक्वल टू हाफ ऑफ 180 90। तो हो गया 180 माइनस 90 90 डिग्री और प्लस A/2। तो ये आसानी से आपका प्रूफ हो गया। लेकिन अब ये प्रूफ करने एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठेंगे, ये आपको लर्न होने चाहिए। पहले था अगर O पर केंद्र है तो BOC 2A के बराबर था। अगर O यहाँ पे I लिख दिया है अंतः केंद्र है तो BIC 90 प्लस A/2 के बराबर है। अपन ने पर केंद्र और अंतः केंद्र के क्वेश्चन किए। अगर इसकी जगह केंद्रक और लंब केंद्र आ जाए, ऑर्थो सेंटर आ जाए, तब आपको फिर PQR का रेशो लेना पड़ेगा, तो वो नए क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लिख दिया है। त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, 3 बल PQR संतुलन में है, क्रम से GA GB GC के अनुदिश क्रियाशील हैं, तब P/Q/R बराबर है। If 3 forces PQR acting at a point are in equilibrium and acting along GA, GB and GC, where G is the centroid of the triangle ABC, then P/Q/R is equal to, ये सेंट्रोइड लिखा है, एक ऑर्थो सेंटर और रह गया है, ये आपके लिए होमवर्क है। ऑर्थो सेंटर वाला फिर अगली क्लास में देखते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। ABC दे रखा है, इसके अंदर पॉइंट O ले लें
और ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों को मिला दें और ओ ए पर फोर्स P काम कर रहा है, ओ बी के अंडर दिस Q और ओ सी के अंडर दिस R, तब आपसे P/Q/R का रेशो पूछा जा सकता है। ओ पर केंद्र हो सकता है, अंत केंद्र हो सकता है, केंद्रक हो सकता है, लंब केंद्र हो सकता है। लामी स्वरम पे क्वेश्चन आता ही रहता है और इन चारों में से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो आप 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, तीसरा होमवर्क में दे दिया है और अगला क्वेश्चन फिर अगली क्लास में देखते हैं। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सभी को नमस्कार।